हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल जायसवाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एवरेज का सेकंड पार्ट सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप लोग को मेरा आवाज़ आप सुनाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक तो मैं इसको सेट कर लूँ, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एवरेज का पार्ट सेकेंड के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने कल टाइप नंबर 5 सीखा था। ठीक है, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग कल सीखे थे, भाई मैं आपके सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ। कह दे कि भाई किन्हीं 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 25 है। 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 25 है। तो आपसे पूछा है तो पहली तथा पांचवी संख्या का अंतर बताएं। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ कि आप सभी लोग को बोर्ड पे साफ दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि किन्हीं 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। तो आपसे पूछा है कि पहली तथा पांचवी संख्या का अंतर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले इसको कौन हमारा आंसर बताता है। कल के क्लास में मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो कमेंट कर बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा। सुमित कुमार यादव जी वेलकम, मंडल कुमार गहलोत जी वेलकम, गुड इवनिंग। चलिए तो तुरंत इसको सॉल्व करके बताइए। कल के लास्ट क्लास में मैंने इसको प्रेजेंट किया था। आप जैसा कि बताया हो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ABCD मान दिख रहा है भैया। चलिए बहुत बढ़िया। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ABCD मानते हैं। चलिए सॉल्व बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं 6 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है 25 है। तो फर्स्ट और पाँचवें नंबर का जो है अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए। तो जैसा मैंने कल आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A B C D E एंड F। अगर 6 बंदों की बात की जाए तो मैं 6 मान लूँगा। जैसा मैंने बताया कि एवरेज जो होता है वो हमेशा बीच का नंबर होता है। तो देखो A B C D E F, इन लोग का जो एवरेज होगा C और D के बीच में लाई करेगा, क्योंकि औसत कितना दिया है देख रहे हो 25 है। तो एवरेज आपका 25 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है सर कल हम नहीं क्लास किए थे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप कल का क्लास फिर से देख लीजिएगा। तो एवरेज आपका 25 दिया है और आपका देखो ये कह रहा है कि भैया ये सम संख्या है, इवन नंबर है। तो ये बताओ कि अगर बीच का नंबर 25 है तो आगे के सभी इवन नंबर क्या होंगे, पीछे के सभी इवन नंबर क्या होंगे, हम लोग सीरियल वाइज भर देंगे। तो देखो 25 के बाद इवन नंबर जो होता है 26 होता है, 26 के बाद वाला 28 होता है, उसके बाद वाला 30 होता है, और 26 के पहले इवन नंबर 24 होता है, 24 के पहले 22 होता है, 22 के पहले क्या होता है 20 होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम क्वेश्चन ये पढ़ेंगे कि भाई कुल कितना नंबर दिया हुआ है। तो टोटल आप देखो 6 नंबर दिया हुआ है। तो 6 नंबर का हम ABCD EF मान लेंगे। और जैसा कि आपको मैंने बताया कल के लेक्चर में कि किसी भी क्रमागत संख्या का जो एवरेज होता है वो हमेशा बीच का संख्या होता है। देखो दिया हुआ है एवरेज 25, तो बीच वाला बंदा देखो ABCDEF, बीच में आपका 25 लाई करेगा। चूँकि ये इवन नंबर की बात हो रही है तो देखो बीच में 25 है, 25 के बाद सभी इवन नंबर को लिख देंगे और 25 के पहले सभी इवन नंबर को लिख देंगे। देखो 25 के बाद इवन नंबर क्या होता है 26, 28, 30 एंड 25 के पहले 24, 22, 20 हो जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए फर्स्ट एंड फिफ्थ नंबर का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 20 है और फिफ्थ नंबर क्या है 28 है। इट मीन्स डिफरेंस ऑफ A एंड E फाइंड करना है। तो 20 डिफरेंस ऑफ 28, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि आप सभी लोग को यह कॉन्सेप्ट समझाया। कल के क्लास से मैंने यहीं से स्टार्ट किया हुआ था और आज भी मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिनका क्लास छूटा हुआ है आप हमारे चैनल पे जाके आप इसको दोबारा देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है मनोज कुमार जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये था एवरेज का कॉन्सेप्ट। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ नया सीखने जा रहे हैं।
टाइप नंबर 6 के बारे में। चलिए अमित कुमार जी वेलकम। आज हम लोग टाइप नंबर 6 के बारे में सीखेंगे। मैं इसको हटाता हूँ, जैसा कि कल मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, अब हम लोग आपके सामने अच्छे एक क्वेश्चन और प्रेजेंट करते हैं। प्रियंका कुमारी जी वेलकम। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और प्रेजेंट करता हूँ। क्वेश्चन ये है, ध्यान देखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि भाई किन्हीं 5 क्रमागत संख्या का औसत कुछ है। औसत कितना है? कुछ है। क्या है हमें नहीं पता। कह रहा है कि यदि अगली 3 क्रमागत संख्या और ले लिया जाए, अगला 3 क्रमागत संख्या और ले लिया जाए, अगला 3 क्रमागत संख्या और ले लिया जाए, तो आपसे पूछा है तो औसत में कितने की वृद्धि होगी। औसत में कितने की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप ABCDE मान के सॉल्व कर सकते हो। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से बताता हूँ। ठीक है, किस क्लास का है सर? मंडल कुमार गलो जी, ये जनरल कंपटीशन के क्लास का है। किन्हीं 5 क्रमागत संख्या का औसत कुछ है। क्या है हमें नहीं पता। यदि अगली 3 क्रमागत संख्या और ले लिया जाए तो पूछा कि भाई औसत में कितने की वृद्धि होगी। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने बच्चे देख रहे हैं इसको कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कुछ मत कीजिए, ABCD लेके सॉल्व कर दीजिए। कोई बताइए इसका आंसर क्या होगा। किन्हीं 5 क्रमागत संख्या का औसत कुछ दिया हुआ है, अगली 3 क्रमागत संख्या और ले लिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट किया हूँ, यह आपके एग्जाम पे आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, आप लोग आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि पांचों लोग का नाम मैंने ले लिया, A, B, C, D और E। 5 क्रमागत संख्या अपने मन से मैं मान लूँ कि भाई 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 5 लगातार संख्या को जो औसत होता है वो बीच का नंबर होता है। तो कोई कमेंट करके बताए कि 1, 2, 3, 4, 5 का एवरेज कितना होगा। कोई बंदा हमें कमेंट करके बताए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 का इसका एवरेज कितना होगा। ठीक है, तो देखो एवरेज जो होता है वो बीच का नंबर होता है। एवरेज जो होता है वो हमेशा बीच का नंबर होता है। अब कह रहा है कि भाई अगली 3 संख्या, नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर और ले लिया जाए, हम क्या कर दें कि भाई 6, 7, 8 ले लें। ठीक है, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका जो औसत निकालना होगा, तो औसत जैसा कि आप जानते हो बीच का नंबर होता है। तो 1 से लेके 8 तक के नंबर का जो एवरेज है बीच का नंबर, आप देखो कौन है भाई। 1 से 4 इधर ले लो, 4 नंबर इधर ले लिए, 4 नंबर इधर ले लिए, तो इनका जो एवरेज है 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। इट मीन्स इसका जो एवरेज हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 5 संख्याओं का औसत 3 है, अगली 3 संख्या और ले ली जाए, 6, 7, 8 ले लिया जाए तो इनका औसत 4.5 हो जाता है। तो आपसे पूछा है भाई औसत में कितने की वृद्धि हुई, तो देखो 3 से 4.5 हो गया, तो वृद्धि कितनी हो गई, 1.5 की हो गई। तो देखिए क्वेश्चन हमारा था आपका सेकेंड आज का। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी क्रमागत संख्या वाला क्वेश्चन आए तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा ABCDE ले लिया कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अमित कुमार जी वेलकम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो बाकी जो बच्चे क्लास कर रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि आप सभी को समझ में आया कि नहीं। चलिए, तो जैसा मैंने दोनों क्वेश्चन बताए, दोनों क्वेश्चन ABCDE पर आधारित था। 4.5 नहीं 1.5 हो जाएगा। ठीक है,
1 से लेके 8 तक का औसत 4.5 है, पहले वाला औसत 3 है। आपसे पूछा है कि भाई औसत में कितने की वृद्धि हुई है, तो आप आंसर दोगे भाई औसत में कितने की वृद्धि होगी, 1.5 की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एवरेज का टाइम नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए बात करते हैं कि टाइप नंबर 6 हमको क्या सिखाता है, ध्यान देखना। टाइप नंबर 6 की हम क्वेश्चन की बात करें कि हम लोग एग्जाम में टाइप नंबर 6 से क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान देखिएगा। कहेगा कि किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं, जैसे देख लीजिए कह देगा कि किसी क्लास में 15 स्टूडेंट का औसत उम्र 15 स्टूडेंट का औसत उम्र 12 वर्ष है। अध्यापक के, ध्यान सुनना, एक अध्यापक के आ जाने से पूरे क्लास का औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाता है। पूरे क्लास का औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए अध्यापक का उम्र कितना होगा, अध्यापक का उम्र कितना होगा। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन का बोल ये है कि किसी क्लास में 15 स्टूडेंट्स का औसत उम्र 12 वर्ष है। एक अध्यापक के आ जाने से पूरे क्लास का औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए जो अध्यापक है उनका उम्र कितना था। ठीक, तो कोई इसको कमेंट करके बताए। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आज नंबर गुणे औसत बराबर टोटल, आज का जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा हम लोग इसी रामबाण कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। ठीक है, मनोज कुमार जी ने आंसर दिया बिल्कुल 56। और कोई हमें कमेंट कर बताए इसका आंसर क्या होगा। मनोज जी ने आंसर दिया 56। और कोई, आज जितने भी हम लोग के प्रीवियस पेपर के आए हुए क्वेश्चन हैं हम लोग सारा एवरेज का सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आज का क्लास आप सीख लेते हो, समझो कि आपका एवरेज पूरा तैयार हो जाएगा। सारे एज वाले क्वेश्चन सीखेंगे, जो भी हम लोग के एग्जाम में आए हुए कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग कंप्लीटली सीख लेंगे। और कोई बताइए। कोई इसको सॉल्व करके बताए। चलिए इसके सेटिंग को मैं और ज़्यादा आगे कर दूं, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। चलिए 44। और कोई, आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हो नंबर इंटू एवरेज का टू टोटल होता है। ठीक है, कह रहा है कि किसी क्लास में 15 विद्यार्थियों का औसत उम्र 12 वर्ष है। तो टोटल कितना एज हो गया भाई, 180 साल हो गया। एक अध्यापक के आने से, सीधी सी बात है, एक अध्यापक आया तो 15 से कितने हो गए हैं, 16 लोग हैं। और औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ गया। तो औसत उम्र पहले कितना था, 12, अब कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 का 16 से गुणा करोगे तो 14 छक 84 होता है, 14 कम 14 और 14 8 22। ठीक, तो देखोगे कि भाई एक अध्यापक के बढ़ने से औसत उम्र कितना बढ़ गया, 44 साल हो गया। इसका मतलब जो अध्यापक आया रहा होगा उसका एज कितना हो गया, 44 ईयर हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको फिर समझा दूँ। सभी लोगों ने 33 दिया, शहनवाज जी का आंसर सही है, 40 सही है। देखो 15 विद्यार्थियों का औसत उम्र 12 साल है, तो पूरे क्लास का औसत उम्र क्या हो गया भाई, 180 साल हो गया। ठीक है, अब टीचर प्लस क्लास आ गया, तो पहले तो 15 बच्चे थे, एक टीचर आगे कितना हो गया भाई, 16 लोग हो गया। ऐसा करने से उनका जो एवरेज एज है 2 लोग बढ़ गए। 12 से कितना हो गया, 14 हो गया। 14 में 16 गुणा किए कितना हो गया बच्चों, 224 हो गया। कुल टोटल बच्चे हमारे 180 थे। ठीक है, टीचर्स के आने की वजह से टोटल उम्र कितना हो गया, 224 साल हो गया। इसका मतलब टीचर कितने साल का रहा होगा, 44 ईयर का रहा होगा। ठीक है, आओ इसको हम लोग बिना पेन चलाए सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देखना कि कितने स्टूडेंट हैं, 15 बच्चे हैं। सब तो पे ध्यान देना, सभी लोग ने आंसर गलत क्यों किया। ठीक है, 15 बच्चों का औसत उम्र 12 वर्ष है। एक अध्यापक के आ जाने से पूरे क्लास का
का औसत उम्र बढ़ जाता है, सीधी से बात है भाई। देखो 15 स्टूडेंट से अगर टीचर आ गया 16 लोग हो जाएंगे और 16 लोग का उम्र 2-2 साल बढ़ जाएगा, 16 दूना 32 हो गया, 32 बढ़ गया। और पहले औसत कितना था, 12 था, तो 12 में 32 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, 44 ईयर आ जाएगा। ये बिना पेन चलाए शॉर्टकट है। मैं एक बार इसके शॉर्टकट को फिर से चर्चा करता हूँ कि भाई 15 बच्चे थे, एक टीचर आ गया, 16 लोग हो गए, 16 लोग के वजह से औसत 2 लोग बढ़ गया, 2 वर्ष बढ़ गया, तो 16 दूना 32 हो गया। मतलब पूरा पहले से जो औसत था वो कितना बढ़ा, 32 बढ़ गया। और पहले औसत कितना था, 12 था, तो 12 और 32 कितना हो गया, 44 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं। या सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भैया ये रामबाण फॉर्मूला अगर आपको याद है, इस रामबाण फॉर्मूला में आप सिस्टम से रख देते हैं तो आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको बना लोगे। चाहे कोई ग्रुप में नया बंदा शामिल हो, चाहे ग्रुप कोई छोड़कर चले जाए, आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और प्रेजेंट करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एवरेज का बहुत धांसू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आइए इसको हम हटाते हैं। सारा खेला जीसीपी बनेगा एनएटी पे, जिसको नंबर एवरेज टोटल निकालने आ गया, समझो पूरा चैप्टर तैयार हो गया। चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन ये है, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है कि भाई किन्हीं 15 छात्रों का औसत उम्र 16 वर्ष है। ठीक है जी, 16 क्या 24 मान लें, दिया है 24 वर्ष है। यदि 5 नए छात्र शामिल हो जाते हैं, ठीक है जी, 5 नए छात्र शामिल हो जाते हैं, ठीक है, जिनका औसत आयु 16 वर्ष है, तो अब सभी विद्यार्थियों का औसत उम्र बताएं। सभी विद्यार्थियों का आपसे पूछा है औसत क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि किन्हीं 15 छात्रों का औसत उम्र 24 साल है, 5 नए बच्चे शामिल हो गए जिनका औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, शामिल हो जाते हैं, तो अब आपसे पूछा है भाई पूरे टीम का, पूरे समूह का औसत उम्र कितना होगा। तुरंत इसको कमेंट करके बताइए। रामबाण फॉर्मूला इसी से बनेगा, ये हमने कल के कॉन्सेप्ट में ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ है। किन्हीं 15 छात्रों का औसत उम्र 24 वर्ष है, 5 नए बंदे शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बताइए सभी विद्यार्थियों का औसत उम्र क्या होगा, जैसा कि ये मैंने लेक्चर में सबको पढ़ाया हुआ है। बाईस, और कोई? सभी विद्यार्थियों का औसत उम्र 22 हो गया। वकील जी ने आंसर दिया, और कोई बताइए? 14, और कोई? 14 नहीं आएगा जी। और कोई? 15 छात्रों का औसत उम्र 24 साल है, 5 नए बंदे शामिल हो गए जिनका औसत उम्र 16 साल था। तो आपसे पूछा है कि भाई सभी बंदों का औसत उम्र कितना होगा। मनोज कुमार ने आंसर दिया 40, और कोई? आइए देखते हैं, यही रामबाण फॉर्मूला है, नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू टोटल। कह रहा है भाई 15 छात्रों का औसत उम्र 24 है, टोटल कितना हो गया? 360 हो गया। 5 बंदे और आ गए, तो कितने हो गए भाई? 5 बंदे इनके साथ शामिल हुए हैं जिनका औसत उम्र 16 वर्ष है। ये कितना हो गया? 80। देख रहे हो, 15 छात्रों का औसत 24 है, टोटल 360 हो गया। ठीक है, 5 बच्चे शामिल हो गए 16 औसत के साथ, तो टोटल कितना शामिल हो गया? 80 का शामिल हो गया। तो देखो ये टोटल 20 छात्र हो गए और इनका टोटल देखो ये आपका 440 हो गया। तो हमें एवरेज निकालना है, तो 440 में 20 छात्रों का भाग दोगे तो कितना आएगा? 22 साल हो जाएगा। ठीक है,
इसका औसत जो हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का एवरेज क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अगर मैं आपको एलिगेशन का नियम बताऊं तो सीधी सी बात है कि भाई जिनका औसत 24 है वो 15 लोग हैं, जिनका औसत 16 है वो सभी कितने लोग हैं भाई 5 लोग हैं। इनका सभी लोगों का औसत कितना होगा, तो रेशियो देखो यहाँ 1:3 हो जाएगा। देख रहे हो 5 लोगों का औसत 16 साल है, 15 लोगों का औसत 24 साल है। हम 5 और 15 का रेशियो निकाले 1:3 आ गया। अब हम यहाँ से एलिगेशन का नियम लगाएंगे तो हमें मिक्सचर की वैल्यू निकालनी है। तो इसका इससे गुणा करो, 16 कम 16 हो गया, इसका इससे गुणा करो 24 तियाँ 72 हो गया और 3 एक 4। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे तो आपका आएगा 88/4। देखो 22 ईयर आ गया। मैंने कल के लेक्चर में ये आपको पूरा बताया था। आप इस टाइप के क्वेश्चन को एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देख रहे हो एज वाला क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से प्रेजेंट कर दूं कि आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं ये रामबाण कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ये रामबाण कॉन्सेप्ट सीखने से आपको क्या होगा कि एवरेज का लगभग 90% आज आप पूरा सीख लोगे। ठीक है, तो कह रहा है भाई किन्हीं 15 छात्रों का औसत उम्र 24 साल है। तो देखो भाई 15 छात्रों का औसत उम्र 24 साल है, 5 छात्रों का औसत उम्र 16 साल है, बड़ा इधर छोटा इधर। तो पूछा सबका औसत उम्र कितना होगा, सबका मतलब मिक्सचर का औसत उम्र कितना होगा, m की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बताया था कि भाई 5 और 15 का रेशियो निकालो तो 1:3 आ जाएगा। m की वैल्यू निकालने के लिए इनका इनसे गुणा करते हैं प्लस इनका इनसे गुणा करते हैं और इन दोनों बच्चों को, इन दोनों बंदों को जोड़ देते हैं। तो देखो 72 और 16 को जोड़ोगे 88 और इनका सम कितना हो गया 4। 88 में जब आप 4 का डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 22 साल हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस पेपर अगर आप लोग सॉल्व करते होगे, किसी भी राइटर का क्वेश्चन सॉल्व करते होगे, यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन के सॉल्व करते होगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि जो मैं आज बता रहा हूँ समझ लीजिए कि वो प्रीवियस पेपर के एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं आपके सामने और ऐसे कम से कम 8-10 क्वेश्चन प्रेजेंट करूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आज अगर कॉन्सेप्ट हमारे साथ बैठ के आप सीख लेते हो तो मैं गारंटी बता रहा हूँ कि आज आपका 100% एवरेज तैयार हो जाएगा। ये एवरेज का लास्ट लेक्चर है, इसको पढ़ाने में हमारे साथ चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, मैं आपको पूरा बता के छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन और प्रेजेंट करता हूँ, देखते हैं इसको कौन सॉल्व करके बताता है। ठीक है, सब इसी से बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है पंद्रह छात्रों का दिया है, 15 छात्रों का औसत 18 साल है, 15 छात्रों का औसत 18 ईयर है। यदि एक और छात्र शामिल कर दिया जाए, एक और छात्र शामिल कर दिया जाए तो आपसे पूछा है तो उनकी औसत में 2 की कमी हो जाती है, 2 साल की कमी हो जाती है, 2 साल की कमी हो जाती है। आप इसी पे रख के बना सकते हो जाती है। तो आपसे पूछा है नए छात्र का उम्र क्या होगा, नए छात्र का उम्र बताएं। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ दूँ, हो सकता है आपको बहुत धुंधला दिख रहा हो। कह रहे भाई 15 छात्रों का औसत उम्र 18 साल है, एक छात्र को जैसे ऐड कर लिया गया वैसे ही सबका औसत उम्र 2 साल कम हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि नए छात्र का उम्र बताइए। तो औसत में अगर औसत बढ़ता है तो भारी भरकम ज़्यादा एजेड लोग आए होंगे, अगर औसत घटता है तो अगर औसत घटता है तो पुराने के औसत से कम लोग आए होंगे। ठीक है, अभी मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। कभी भी औसत वृद्धि की बात करें तो भारी भरकम लोग आए होंगे, औसत कमी की बात करें तो मतलब हल्के फुल्के लोग आए होंगे। इसमें जो नया बंदा आया होगा उसका औसत 18 से कम होगा। ठीक है, या उसका एज जो है 18 साल से कम होगा। ठीक है, किसने इसका आंसर दिया 14, और कोई बताए। मनोज ने इसका आंसर दिया 14, और कोई बताइए कितना होगा। और कोई बताइए। हम लोग प्रीवियस पेपर के एक क्वेश्चन सीखे हैं, एनएटी बेस्ड क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बनाने के बहुत तरीके होते हैं। और कोई आंसर बताए।
नंबर इंटू एरिया इक्वल टू टोटल, इसी रामबड़ा फॉर्मूला रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। 46 गलत है। जैसा मैंने बताया कि हमेशा एज जो होता है वो अगर घटता है तो एज से कम आएगा, बढ़ता है तो एज से ज़्यादा आता है। आओ बना के देखते हैं। जैसा कि आप जानते हो नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू टोटल, ये रामबड़ फॉर्मूला है। जिस बंदे को इस सिस्टमेटिक तरीके से इस फॉर्मूले पे रखने आ गया, समझो एवरेज का वो कोई भी क्वेश्चन बना देगा। कह रहा है कि भाई 15 छात्रों का औसत 18 है, इसका गुणा करोगे तो आपका आएगा 270 साल। ठीक है, एक छात्र और शामिल कर दिया तो भाई 16 हो गया। ऐसा करने से उनका औसत में 2 साल की कमी हो गई। तो भाई पहले औसत 18 था, 2 साल कम हो गया, कितना हो गया 16, 16 16 256। तो सीधी सी बात है 256 हो गया। एक बंदा आने से इनके औसत में कितने का चेंजेस हुआ, एक का मतलब कितने का चेंजेस हो गया जी, 14 साल का चेंज हो गया। इसका मतलब वो जो बच्चा आया होगा उसका औसत उम्र कितना होगा, उसका एज कितना रहा होगा, 14 साल रहा होगा। ठीक है, देख रहा हो जिसने मनोज जी ने इसका आंसर 14 दिया, बहुत सही है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से बता दूं, 15 छात्रों का औसत 18 है तो टोटल 270 हो गया। एक छात्र और आ गया, कितना आया भाई, एक छात्र के आने से 16 साल मतलब 16 लोग हो गए और उनका औसत 2 साल घट गया। इसका मतलब 18 से 2 साल घट के 16 साल हो गया। तो 16 उड़े 16 256 हो गया। इसका डिफरेंस निकाले कितना आ गया, 14 साल। इसका मतलब जो नया बच्चा आया होगा उसका जो उम्र रहा होगा कितना रहा होगा, 14 साल। सीधी सी बात है, अगर बढ़ता है तो बढ़ा के लिखेंगे, घटता है तो बढ़ा के लिखेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया। तो मैं आपके सामने इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और प्रेजेंट करता हूँ, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर से मैं बता दूँ कि 15 बच्चों का औसत 18 है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई एक छात्र और आ गया जिसके वजह से इनका औसत 2 साल कम हो गया, तो नए बच्चे जो आया उसका औसत कितना होगा। ठीक, चलिए तो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन और प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखते हैं हमको सबसे पहले कौन बना के दिखाता है। चलिए मैं क्वेश्चन क्या प्रेजेंट करूँ, मैं एक टाइप बता देता हूँ, फिर लास्ट में इस क्वेश्चन को बताता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ टाइप नंबर 7 की। टाइप नंबर 7 में क्या होगा कि भाई समूह में से व्यक्तियों के छोड़ के चले जाने, व्यक्तियों के छोड़कर जाने, भाई जितने लोग जाते हैं ग्रुप छोड़कर उतने ही व्यक्ति आते हैं। समूह में से व्यक्तियों के छोड़ के जाने तथा उतने ही व्यक्ति के आने पर आधारित प्रश्न, उतने ही व्यक्ति के आने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए सर एवरीडे क्लास चलता है, हाँ हमेशा क्लास चलता है मनोज जी। ठीक है, ट्रिक था इसका। तो कह रहा समूह में से व्यक्तियों के छोड़कर जाने तथा उतने ही व्यक्तियों के आने पर, हाँ किसी ने कहा सर ट्रिक बताइए। देखिए भाई ट्रिक, जिसको NAT आ गया दुनिया का सारा ट्रिक फेल हो जाएगा। दुनिया का सारा ट्रिक इसी में है। बस आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन को सेट करने आना चाहिए। प्रश्न को पढ़ के जिस बंदे को इसमें सेट करने आ गया वो पूरा क्लियर कर देगा। ठीक है, यही ट्रिक था। चलिए अभी मैं बताऊंगा, ध्यान देखिएगा। तो कहता है इस क्वेश्चन में कि कह देगा, ध्यान सुनना, मान लो कि मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ये सब क्वेश्चन ओरली सॉल्व हुआ, क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया। नवनीत जी वेलकम। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ किसी समूह में 5 व्यक्ति थे। मैं 5 व्यक्तियों को गोला बना के समझाता हूँ। ठीक है, किसी समूह में 5 व्यक्ति थे, ये 5 व्यक्ति मतलब 5 गोले हैं, जिसमें से 32 साल और 38 साल के 2 लोग ये ग्रुप छोड़कर चले गए। ठीक है, शब्द को समझिएगा। किसी समूह में 5 व्यक्ति थे जिसमें से 32 साल तथा 38 साल के 2 व्यक्ति समूह छोड़कर चले गए और इनके स्थान पर 2 व्यक्तियों के आने से पहला केस ये है कि समूह का औसत 2 वर्ष बढ़ गया। या दूसरी बात हो सकती है कि भाई समूह का औसत 2 वर्ष घट गया। यही 2 बात पूछी जाती है, या तो औसत बढ़ेगा या तो औसत घटेगा। ठीक है, चलिए
तो ध्यान रखिएगा भाई कि किसी समूह में 5 व्यक्ति थे जिसमें 32 साल और 38 साल के 2 बंदे ग्रुप छोड़कर चले गए और इनके स्थान पर 2 नए व्यक्तियों के आने से पहला कंडीशन ये हो सकता है कि पूरे समूह का औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ गया, या दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि पूरे समूह का औसत 2 वर्ष घट गया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि भाई 32 साल और 38 साल के लोग चले गए तो देखो टोटल कितने साल का गड्ढा हुआ। देखो 32 और 38 जोड़ोगे तो लगभग 70 साल का गड्ढा हो गया। ठीक है, 70 साल का यहाँ गड्ढा हो गया। इनके स्थान पर 2 व्यक्ति अगर हल्के हल्के आ गए, सपोज करो इधर हल्के छोड़ो अगर भारी भारी आ गए, तो सबसे पहला काम वो क्या करेंगे, इस 70 साल के गड्ढे को भरेंगे और उनके पास जो बच जाता है वो सभी को बांट देते हैं और अपने आप को भी देते हैं। ऐसा करने से सबका औसत बढ़ जाता है। ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बहुत हल्के फुल्के आते हैं या कम उम्र के होते हैं जो इस गड्ढे को नहीं भर पाते। 70 साल से कम उम्र आया तो कॉमन सेंस की बात है ये गड्ढा नहीं भर पाएगा, और जब नहीं भर पाएगा तो ये बाकी लोग क्या करते हैं, कंप्रोमाइज़ करके इस गड्ढे को भरने की कोशिश करते हैं। सबका औसत ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। धर्मेंद्र कुमार जी वेलकम। ठीक है, तो अब मैं बात करूं कि किसी समूह में 5 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति चले गए, 32 साल और 38 साल के, तो आप देखो 70 साल का गड्ढा हो गया। ठीक है भाई, 70 साल का गड्ढा हो गया, यहाँ भी वही मान के जो 70 साल गड्ढा हो गया। और इनके स्थान पर 2 नए व्यक्तियों के आने से पूरे समूह का औसत उम्र जो है 2 वर्ष बढ़ गया। तो सीधी सी बात है, जो 2 बंदे आए होंगे सबसे पहले इस गड्ढे को भरेंगे और गड्ढा भरने के बाद सभी बंदों को 2-2 बांट देंगे। सभी बंदों को 2-2 क्या कर दिए, एक्स्ट्रा बांट दिए। तो आप देखो कि टोटल कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5। इस पाँचों बंदों को 2-2 एक्स्ट्रा बांटोगे, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा लेके आए, 10 एक्स्ट्रा लेके आए। कितना हो गया, 80 साल। इसका मतलब ये है कि वो दोनों का अगर हमको एज पता लगाना हो कि भाई दोनों का औसत एज कितना होगा, तो 80/2 कर दिए, कितने का हो गया, 40 साल। इसका मतलब जो दोनों बंदे आए होंगे वो 40-40 साल के रहे होंगे। कभी कभी क्वेश्चन सेकंड पूछ देता है कि भाई ठीक है, उतने व्यक्ति के आने पर, 2 व्यक्तियों के आने पर कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे समूह का औसत उम्र 2 साल घट गया। अगर 2 साल घट गया तो देखो, अगर वृद्धि होता है तो बढ़ाते हैं, कमी होता है तो घटाते हैं। प्रतिदिन क्लास चलता है। तो समूह का औसत उम्र 2 वर्ष घट गया और टोटल कितने हो गए, 5। तो देखो 70 में से 10 घटाओगे कितना हो गया, 60। ठीक है, टोटल 60 हो गया। बहुत सही नवनीत जी। अगर औसत निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। ठीक है, 30 वेरी गुड। तो ध्यान दीजिएगा, अगर औसत बढ़ता है तो हम पॉजिटिव लिखते हैं, औसत घटता है तो हम लोग निगेटिव लिखते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को लोग ओरली कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार मैं फिर से बता दूं कि भाई 32 साल और 38 साल के गड्ढे हो गए, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं उनका टोटल निकालते हैं। देखो 70 साल का गड्ढा हो गया, इनके स्थान पर 2 नए व्यक्तियों के आने से पूरे समूह का औसत उम्र 2 वर्ष अगर बढ़ गया तो ये पाँचों लोग का 2-2 हम बढ़ा देंगे, 2 बचे 10 बढ़ा देंगे। इसका मतलब यह हो गया कि 70 में 10 बढ़ाओ कितना हो जाएगा, 80। ठीक, और 2 बंदे आए गए हैं तो उस दोनों बंदों का औसत निकालेंगे। 80 का आधा कितना हो गया, 40 हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ 2 वर्ष घट गया तो अगर घटता है तो घटाते हैं। देखो सभी लोगों का 2-2 वर्ष घट जाएगा। 5 लोग हैं टोटल, 5 लोग का 2-2 घटाएंगे तो 10 वर्ष घट जाएगा। इसका मतलब 70 साल का यहाँ गड्ढा हुआ था, 10 साल हम इसमें और कम कर देंगे। जो नए बंदे आए होंगे वो 60 साल उम्र लेके आए होंगे, 60 का आधा क्या कर दिए, 30 कर दिए। ठीक है, यह आपका डिटेल मेथड नहीं, ये शॉर्टकट मेथड था। अब हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे, इसी पर फॉर्मूला बना देंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बात करता हूँ इसके फॉर्मूला का। देखो फॉर्मूला क्या होता है, नए व्यक्ति का औसत, जो नए व्यक्ति आए उनका औसत निकालना है। तो हम इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, ध्यान देखना, छोड़कर गए का टोटल, छोड़कर गए का टोटल प्लस माइनस, अगर प्लस की वृद्धि की बात करें तो पॉजिटिव, कमी की बात करें तो निगेटिव, गुणे टोटल लोग, गुणे टोटल लोग अपॉन नए व्यक्तियों की संख्या, नए
व्यक्तियों की संख्या। ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी आपको पता होना जरूरी है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि किसी समूह में कुछ लोग छोड़ के जाते हैं और उनके स्थान पे नए लोग आते हैं, तो जो नए बंदों का अगर आपसे औसत पूछा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला ये होता है कि नए व्यक्ति का औसत बराबर छोड़कर गए व्यक्तियों का टोटल प्लस माइनस, वृद्धि होता है तो जोड़ते हैं, कमी होता है तो घटाते हैं, इनटू टोटल लोग, ठीक है, बटे नए व्यक्तियों की संख्या। अब मैं आपसे आप सामने क्वेश्चन पूछूं, इसमें पहला क्वेश्चन ये था कि 2 नए व्यक्तियों के जाने से इनके स्थान पर 2 नए व्यक्तियों के आने से 2 वर्ष बढ़ गया। तो आपसे पूछे कि जो 2 नए व्यक्ति आए हैं उनका एज कितना होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यही फॉर्मूला लिख दो कि भाई छोड़ कर गए का टोटल कितना है 70, पहले में वृद्धि हुआ है तो प्लस कर दिए, कितने की वृद्धि हुआ है 2 की वृद्धि हुआ है, और टोटल कितने लोग हैं 5 लोग हैं, और बटा कितने नए व्यक्ति आए हैं 2, तो देखो 70 + 10 बटा 2, 80 बटा 2 करोगे कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पर कमी की बात करता है तो हम लोग कमी को लेकर चलते, दूसरा कुछ फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा, लोग ओरली सॉल्व कर देते हैं, ठीक। कह रहा है किसी समूह में 5 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति जिनका उम्र 32 साल और 38 साल है, ये ग्रुप छोड़ के चले गए, तो हमें बस देना है भाई टोटल कितने साल का गड्ढा हुआ 70 साल का गड्ढा हुआ। इनके स्थान पर 2 नए व्यक्तियों के आने से पूरे समूह का औसत 2 वर्ष बढ़ गया। तो देखो भाई पूरे समूह में कुल कितने लोग हैं 5 वर्ष बढ़ गया, इसका मतलब 5 व्यक्ति हैं, 2-2 वर्ष बढ़ गया, मतलब 10 वर्ष बढ़ गया। इसका मतलब जो नए व्यक्ति आए होंगे पुराने से 10 एक्स्ट्रा लेके आए होंगे, इसका मतलब जो नए व्यक्ति आए होंगे वो 80 लेके आए होंगे। इसका मतलब 2 से भाग देंगे कितना हो गया 40 हो गया। अगर 2 वर्ष घटने की बात की जाती तो हम क्या करते 70 में से 10 घटा के आधा कर देते, हमारा कितना हो जाता 30 साल हो जाता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मैं आपके सामने एक एग्जांपल को प्रेजेंट करता हूँ, देखते हैं ऐसा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है जो हमारे एग्जाम में आया है। क्रिकेट टीम की बात करें, किसी क्रिकेट टीम में से 2 खिलाड़ी जिनका किसी क्रिकेट टीम में से 2 खिलाड़ी जिनका उम्र क्रमशः 22 साल तथा 28 साल था, समूह छोड़कर चले गए, टीम छोड़कर चले गए, ठीक है। किसी क्रिकेट टीम में से 2 खिलाड़ी जिनका उम्र 22 साल 28 साल तक टीम छोड़कर चले गए, और इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आने से पूरे समूह का औसत 2 माह बढ़ गया। तो आपसे पूछा है तो दोनों नए खिलाड़ियों का औसत बताएं। दोनों नए खिलाड़ियों का आपसे पूछा है औसत क्या होगा, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ी थे जिनका उम्र 22 साल और 28 साल था, टीम छोड़कर चले गए, और इनके स्थान पर 2 नए बंदे शामिल हुए। इनके स्थान पर 2 नए बंदों के शामिल होने से पूरे समूह का जो औसत है वो 2 वर्ष बढ़ गया। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि जो दोनों नए खिलाड़ी आए हैं ये 2 वर्ष नहीं बढ़ा, 2 महीना बढ़ा। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वर्ष और महीना का अपना अलग गेम है। तो जो दोनों नए खिलाड़ी आए हैं इनका एज कितना होगा, देखते हैं कि आप लोगों में से इसका आंसर कौन हमें सही बता के दिखाता है। जो मैंने अभी पिछला कौन से बताया था उसी से है। तो सबसे पहले पता लगाओ कि भैया कुल कितने साल के लोग छोड़ के गए हैं। ठीक, किसी क्रिकेट टीम में से 2 खिलाड़ी जिनका उम्र क्रमशः 22 साल तथा 28 साल था, टीम छोड़कर चले गए।
इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आए हैं, इनके आने से पूरे समूह का औसत उम्र 2 महीना बढ़ गया। तो आपसे पूछा है कि भैया जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनका औसत उम्र कितना रहा होगा। ये आप जिस भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर कौन हमें बना दिखाता है। तुरंत कमेंट कर बताइए। 55 पॉइंट गलत है, नॉलेज इसका आंसर गलत है। और कोई 27 गलत है। और कोई और कोई कमेंट कर बताए। अब इसका आंसर बना नहीं पा रहे हो। देखो वर्ष और महीना में फ़र्क पड़ता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रीवियस पेपर अगर आप सॉल्व करते होंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देता होगा। चलिए नहीं बना पा रहे मैं बताता हूँ। देखो भाई 22 साल और 28 साल गड्ढा हुआ तो कुल कितने साल के गड्ढे हो गए? 50 साल के। ठीक है। और कह रहा है कि इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी के आने पर सबका औसत 2 महीना बढ़ गया। तो बढ़ गया मतलब प्लस कर दी। कितना महीना बढ़ा भैया? 2 महीना बढ़ा। और कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और हमें नया औसत निकालना है तो हम 2 से भाग दे देंगे। भाई 2 बंदे गए, 2 बंदे आए तो हम 2 से भाग दे देंगे। ये बताओ ये माह आएगा, इसका उत्तर आएगा कि 50 साल और 22 महीना का हमें आधा करना है। तो 50 का आधा कितना होता है? 25 साल हो जाएगा। मतलब नए खिलाड़ियों का जो औसत आएगा 25 साल हो जाएगा और 11 माह हो जाएगा। यही उत्तर है। जिस भी प्रिपरेशन से आप जिस भी बुक से पढ़ रहे होगे सबका आंसर गलत है। ठीक है। इसका आंसर 25 फिर 11 माह हो जाएगा। ठीक, गारंटी साथ बता रहा हूँ प्रीवियस पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए होंगे। एक बार मैं फिर से बता दूँ कि भाई 28 साल और 22 साल का गड्ढा हुआ, कुल कितने साल के बच्चे चले गए? 50 साल के खिलाड़ी चले गए। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आए हैं, इनके आने से पूरे समूह का, पूरे टीम का 2 महीना औसत बढ़ा है। 2 वर्ष नहीं है, 2 महीना बढ़ा है। तो भाई बढ़ा है तो प्लस हो गया, 2 महीना बढ़ा। और कुल कितने क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ियों का 2-2 महीना बढ़ेगा। ये 50 साल है और ये 22 महीना है। हम 50 साल 22 महीना क्यों जोड़े भाई? जबकि हमको आधा करना है तो हम क्या कर दें कि ये 22 महीना, ये 22 मंथ है। ठीक है। हम कुछ नहीं किए, 50 साल का आधा कर दिए 25 साल हो गया, 22 महीने का आधा कर दिए 11 माह हो गया। ठीक है। आप इस पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस भी बुक से आप पढ़ रहे होगे आपको उस बुक में ये क्वेश्चन दिखाई दिया होगा। ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और प्रेजेंट करता हूँ, देखते हैं इसका आंसर में कौन बना दिखाता है। ठीक है। मैं सेम क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्रिकेट टीम वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्रिकेट वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। बल्लेबाज ने किसी औसत रन था, अगले मैच में इतना रन बना दिया तो उसके औसत में कितने की चेंजेस होगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के समूह में से 2 व्यक्ति जिनका उम्र क्रमशः 35 साल तथा 45 साल था। 8 व्यक्तियों के टीम में से 2 व्यक्ति जिनका उम्र 35 साल तथा 45 साल था समूह छोड़कर चले गए। तथा इनके स्थान पर 2 नए व्यक्तियों के आने से 2 नए व्यक्तियों के आने से इनके स्थान पर 2 नए व्यक्तियों के आने से
पूरे समूह का औसत 2 साल बढ़ जाता है, 2 साल बढ़ जाता है, तो दोनों नए व्यक्तियों का आपसे पूछा है औसत बताएं। क्योंकि 5-5, 6-6 लाइन वाले क्वेश्चन, इसलिए हमको लिखने में काफ़ी टाइम हो रहा है। ठीक है, आप लोग समझ सकते होगे। सेम कहानी है, किसी 8 व्यक्तियों के समूह में से 2 व्यक्ति ग्रुप छोड़ के चले गए जिनका उम्र 35 साल तथा 45 साल था। ठीक है, इनके स्थान पर 2 नए व्यक्तियों के आने से पूरे समूह का औसत उम्र जो है 2 साल बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा है कि भाई दोनों व्यक्तियों का औसत कितना होगा। 35 और 45 80, आधुनिक के 16 96, 96 का आधा 48। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही, सही है। जिन लोगों ने 48 आंसर दिया बहुत सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को जैसा मैंने बताया कि बिना पेन चलाए भी आप लोग बना सकते हो। 48 ईयर सही है। और कोई बनाइए इसको। सबसे पहले आप देखोगे भैया कितने साल गड्ढा हुआ, 35 साल और 45 साल के चले गए हैं तो कुल 80 साल का गड्ढा हुआ। ठीक है, अब 2 नए व्यक्ति आए हैं, 2 नए व्यक्तियों के आने से सभी 8 व्यक्तियों का औसत 2 साल बढ़ गया। भैया 8 व्यक्ति का औसत 2 साल बढ़ गया तो 8 दूनिक के 16 साल बढ़ गया। 16 साल बढ़ने का मतलब ये है कि भैया वो लोग आए होंगे, सबसे पहले 80 साल का गड्ढा भरे होंगे और 16 साल एक्स्ट्रा दे दिए होंगे। इसका मतलब 80 और 16 कितना हो गया, 96। 96, 2 बंदे 96 लेके आए हैं, एक बंदों का एवरेज कितना होगा 96 का हम लोग क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 48 ईयर हो जाएगा। इसका मतलब हमें दोनों व्यक्तियों का एवरेज निकालना है तो हम देखेंगे भैया कि भाई 45 साल और 35 साल का गड्ढा हुआ, इसका मतलब कितने साल गड्ढा हो गया, 80 साल का हो गया। वृद्धि हुई है 2 साल की तो 2, और टोटल कितने लोग हैं 8, और नए कितने व्यक्ति आए हैं 2 व्यक्ति आए हैं। ये हमारा रामबाण फॉर्मूला है। हमने क्या कर दिया, इसमें रख दिया 80 + 16/2, 96 का हमने आधा कर दिया, कितना हो गया 48 साल हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है। ऐसे मैं सैकड़ों क्वेश्चन बना सकता हूँ। अगर 2 वर्ष की कमी हो जाती तो 80 में से 16, अगर मैं कहता कि भाई 2 वर्ष की यहाँ कमी हो जाती, अगर 2 वर्ष की कमी होती तो सेम घटना होता, बस यहाँ जहाँ पॉजिटिव है यहाँ पर हम क्या करते हैं, निगेटिव कर देते हैं, तो आंसर हमारा कुछ और आ जाता है। 80 में 16 घटाओगे और आधा करोगे तो आपका आएगा 64 का हाफ कितना होता है 32 ईयर। अगर 2 वर्ष की कमी होती है तो उत्तर हम 32 साल देंगे, 2 वर्ष की वृद्धि होती है तो हम उत्तर 48 साल देंगे। याद रहे कि क्रिकेट वाला क्वेश्चन, जो क्रिकेट खिलाड़ी वाले क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आपका ये घटने बढ़ने वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आज आपको बताया। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप नंबर 6। चलिए हम लोग अगले टाइप की ओर चर्चा करते हैं। आपके सामने मैं क्वेश्चन को प्रेजेंट करता हूँ, देखिए कैसा क्वेश्चन आपके सामने आता है। ठीक है, चलिए हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए तो टाइप नंबर 7 की बात करते हैं। टाइप नंबर 7 हमको ये सिखाता है मिस्टेक बेस्ड क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ज़्यादा इसमें कोई ट्रिक्स हमको सीखना नहीं है, बहुत बेसिक है। जैसे मैं बात करूं एक एग्ज़ाम्पल का, नंबर इंटू एवरेज बराबर टोटल। इसमें क्या करता है कि किसी क्लास में जो टीचर है, किसी बच्चे का जो नंबर है उसमें गड़बड़ लिख देता है। जैसे 42 की जगह 24 हो जाता है, कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है। ठीक, किसी एक छात्र का जो अंक है 48 की जगह 84 लिख सकता है, या 84 की जगह 48 लिख दिया है। तो ऐसा करने पर औसत तो गड़बड़ हो गया, अध्यापक को बाद में पता चलता है। तो अध्यापक क्या करता है, इसको सुधारने की कोशिश करता है। तो हम भी वही काम करेंगे। हम इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो गलती हुआ है, मिस्टेक हुआ है, उस मिस्टेक के बारे में पता लगाएंगे और बाद में उसको सुधार करके सॉल्व कर देंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं मान लेता हूँ किसी क्लास में 50 बच्चों का जो एवरेज औसत अंक है 60 अंक है। टोटल कितना हो गया बच्चों, 3000 नंबर हो गया। 50 विद्यार्थियों का औसत 60 अंक है, तो क्लास में कुल बच्चे टोटल कुल कितने नंबर पा गए, 3000 नंबर पा गए। टीचर ने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया। टीचर ने मिस्टेक क्या किया है, किसी एक छात्र का अंक 48 के जगह पर 84 लिख दिया। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि भाई 50 बच्चों का औसत अंक 60 है, तो टोटल कितना हो गया 3000।
टीचर ने गलती से क्या किया कि किसी एक छात्र का अंक 48 की जगह 84 लिख दिया। हम पता लगाएं टीचर ने कितनी गलती की, तो आप देखो टीचर 48 जगह 84 लिखता है, तो टीचर ने 36 से ज़्यादा लिख दिया, 36 नंबर कितना लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सही औसत निकालने के लिए, सही एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टीचर ने कुल 3000 अंकों में से 36 नंबर ज़्यादा लिखा है, तो 36 नंबर घटा करके फिर से हम लोग औसत निकाल देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। ज़्यादा फॉर्मूला के चक्कर में, ज़्यादा आप लोग ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे। हर चीज़ का कोई ट्रिक नहीं होता, बस इस टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा कि गलती का पता लगा के दोबारा औसत निकाल दो। ठीक है, 50 बच्चों का औसत 60 है, तो टोटल कितना हो गया, 3000 नंबर हो गया। गलती से अध्यापक ने क्या किया कि 48 की जगह 84 लिख दिया। भाई सीधी सी बात है, अगर 48 की जगह आप 84 लिखोगे तो नया औसत कितना हो जाएगा, 36 से ज़्यादा हो गया। तो सुधारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 36 नंबर कम कर देंगे। तो 3000 में से 36 नंबर कम कर दिए, तो देखो कितना आएगा। इसको अलग अलग सॉल्व कर दो, देखो बहुत आसान है। इसको हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे, ट्रिक यहीं से मिलेगा, -36/50। ठीक है, तो देखो इसका तो पहले से ही हमारा एवरेज कितना है, 60 आया है। अब 36 में 50 का भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7.2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब 60 में 7.2 घटाओगे तो आपका 52.5 हो जाएगा। इसका मतलब क्लास का जो सही औसत था 52.5 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग यही काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 था, तो हम टोटल निकाल दिए 3000 हो गया। NAT को कभी मत भूलिएगा। टीचर ने गलती से क्या किया, एक बच्चे का जो अंक है 48 की जगह 84 लिख दिया। इसका मतलब टीचर ने क्या किया कि भाई 36 नंबर ज़्यादा लिख दिया। सही औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस टोटल में से 36 नंबर अगर ज़्यादा लिखा है तो घटा के लिखेंगे, कम लिखा है तो जोड़ के लिख देंगे। तो हम 36 घटा के फिर से हम क्या कर दिए, औसत निकाल दिए, आ गया 52.5 हो गया। तो कमेंट करके बताओ कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो बना लोगे। ठीक, डायरेक्ट अगर हमको निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, हम इस 36 में 50 का भाग देंगे और इस औसत में घटा देंगे। मतलब 60 - 36 में 50 का भाग देके घटा दो, ये भी आप काम कर सकते हो। 50 का तो भाग देना ही पड़ेगा। अब 50 के भाग देने का नियम क्या होता है, ऊपर वाले का डबल करके 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, एक बार हम लोग गड़बड़ करिएगा, 36 में 50 का भाग दोगे तो 0.75 आएगा, 0.72 आएगा, है ना। तो 0.72 घटाओगे तो 59.28 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की सॉल्व करते हैं। अगर मैं कहता इसी क्वेश्चन में मैं मिस्टेक चेंज करता, मैं मिस्टेक ये कहता आपके सामने कि अध्यापक ने गलती से जो किसी बच्चे का जो अंक है 64 की जगह 46 लिख दिया, तो बताइए सही औसत कितना होगा। बहुत सही, 59.28, वेरी गुड, 7.8। तो बताइए 50 विद्यार्थियों का औसत 60 है, टोटल 3000 हो गया। अध्यापक ने गलती से किसी एक छात्र का अंक जो है 64 या 46 लिख दिया, तो आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना होगा। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन बनाता है। या तो अध्यापक ज़्यादा लिखा तो कम लिखेगा। संकेत पाल जी वेलकम। कोई बताइए इसका आंसर कितना होगा, 64 या 46 लिख दिया, तो सबसे पहले पता लगाओ भाई कितना कम लिखा है। $59.28। और कोई भाई, अगर औसत को कम कर दिया तो हम बढ़ा के लिखेंगे। $66.36, बहुत वेरी गुड। आप सबसे पहले पता लगाओ कि गलती कितने किया है। इसने 18 नंबर कम लिख दिया है। सही औसत निकालने के लिए हम 18 नंबर जोड़ के आधा कर दें, प्लस 18 बटा क्या कर दें, 50 से भाग दीजिए, ये 60 हो जाएगा। 18 में 50 का भाग दोगे तो आएगा 0.36,
तो 60.36 आंसर जाएगा। ठीक है, तो मिस्टेक बेस्ड क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता, जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं, किन्हीं 50 विद्यार्थियों का किसी परीक्षा में औसत अंक 60 है, तो टोटल कितना हो गया 3000। गलतीवश अध्यापक ने 59.64 नहीं होगा जी, ज़्यादा होगा ना, 6 जी ने सही आंसर दिया। गलतीवश अध्यापक ने किसी एक छात्र का अंक जो है 64 की जगह 46 लिख दिया, तो आपसे पूछा है कि बताइए सही औसत क्या होगा। ठीक है, तो सही औसत पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सही औसत लगाने के लिए टोटल देखो भाई 64 जगह 46 लिखे हो तो 18 नंबर कम लिख दिए, तो सही औसत पता लगाने के लिए हम 18 नंबर जोड़ देंगे। टोटल 3000 है, 18 नंबर जोड़ के फिर से औसत निकाल दो, इसका आंसर कितना हो 60.36 हो जाएगा। तो कमेंट करके बताओ सबको समझ में आया। मैं एक क्वेश्चन और दूँ आपके सामने, चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और प्रेजेंट करता हूँ, देखते हैं कौन सबसे पहले बना दिखाता है। क्वेश्चन ये है, नंबर इंटू एवरेज कल टू टोटल। कह रहे कि 50 बच्चों का एवरेज जो है 80 है। ठीक है, तो टीचर ने जो गलती किया है, अध्यापक ने गलती से किसी व्यक्ति का जो है 48 के जगह 47 की जगह 74 लिख दिया। तो आपको पता लगाना है कि सही औसत क्या होगा। बनाइए तो देखते हैं, सबसे पहले इसका आंसर कौन आता है। गलतीवश अध्यापक ने 47 की जगह 74 लिख दिया, तो सही औसत कितना होगा। सही औसत बताइए। 47 की जगह 74 लिख दिया गया है, इसका सही औसत क्या होगा। है 89.46 गलत है। और कोई गलत है। 89 पॉइंट आएगा, मगर जो आप कह रहे हो वो नहीं आएगा। और कोई आंसर बताइए। एकदम आसान है जी। सबसे पहले पता लगा भाई कितने गलती हुआ, 27 नंबर इसने ज़्यादा लिख दिया। तो सही औसत निकालने के लिए हम पता नहीं भाई टोटल कितना नंबर हो गया, 4000 माइनस 27 बटा क्या करेंगे 50 से भाग देंगे, इसका निकालते 80 माइनस 27 में 50 डिवाइड कर सॉल्व करोगे तो 80 माइनस 0.54, ठीक है, तो आएगा आपका 89.46। ठीक है, सही है। जिन लोगों ने इसको सॉल्व किया शहनवाज जी आपका सही है। ठीक है, तो देखिए किसी क्लास में 50 विद्यार्थियों का औसत, बहुत बहुत सही, बिल्कुल सही है सबका, 79.46 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी क्लास में 50 विद्यार्थियों का औसत जो है आपका 80 है। आपसे कहा गया कि भाई टीचर ने गलतीवश अध्यापक ने क्या किया कि 47 की जगह 75 लिख दिया। तो आपसे पूछा कि भाई सही औसत क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पता लगाओगे कि भैया औसत जो है कितना ज़्यादा लिख दिया, गलती कितना किया है, टीचर ने 27 नंबर ज़्यादा लिख दिया। सही औसत निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल में से 27 नंबर घटा के आप क्या करो, इसका एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता, टीचर ने गलती से क्या करता, 63 के जगह पर 36 लिख देता, तो बताओ सही औसत कितना होता, तुरंत बताइए। तो गलतीवश अध्यापक जो है 63 या 36 लिख देता तो क्या होता है। थैंक यू साकेत पाल जी, बताइए। 63 या 36 लिखता तो सही औसत क्या है। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर बताता है इसका आंसर। बताइए।
बहुत सही, 80.54, बहुत वेरी गुड। कुछ नहीं करना है, पहले वाला औसत कितना है भैया, 80 है। कितने की गलती हुई, गलती देखो 27 नंबर कम लिख दिया, तो 27/50 आप इसको जोड़ दोगे 80.54 आ जाएगा। ठीक है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे क्लोज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, एवरेज का सारा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। बहुत बढ़िया, 80.5। आज का लेक्चर बच्चों हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, लगभग 1 घंटा हो गया, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो कल हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। इसमें अध्यापक 2-2 गलती की बात करती है, ज़्यादा नहीं है। एवरेज का 1 से 1.5 घंटे क्लास और चलेगा, ये पूरा लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। आप सभी लोग को गुड नाइट। कल हम लोग मिलेंगे और मैथ के साथ साथ बच्चों हम रीजनिंग को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर बच्चों यहीं क्लोज करते हैं।